बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल बाजवा ने नए कट्टे खोल दिए हैं। जस्टिस बंदयाल, DGISI, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्या कुछ करते रहे। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात की एक नई किस्त जारी हो चुकी है और जनरल बाजवा जो कि जब से रिटायरमेंट उन्होंने ली है और उन्होंने कहा था कि मैंने गुमनामी में चले जाना है, गुमनामी में जाने का तो बाजवा साहब का कोई इरादा नहीं लग रहा, बल्कि आए रोज जनरल बाजवा कोई ना कोई नया कट्टा खोलते हैं, नया पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं और गुस्से में, और इस वक्त यह लग रहा है कि इतना वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में है कि बहुत से अपने गोल भी कर देते हैं। वो किस तरह से कि अब जो जनरल बाजवा ने इंकशाफात किए हैं इसमें बहुत सी नई चीजें भी हैं। ये एक नई किस्त जारी हुई है और ये अभी पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो तो अपना सारे का सारा असर दिखा चुका है, लेकिन अब पार्ट 2 के बाद आप देखिएगा इसमें कुछ एतराफे जुर्म भी हैं और किस तरह से ये जो इंकशाफात की सीरीज है ये जनरल बाजवा के अपने गले की हड्डी बन सकती है। मैं इस पर भी आता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि साफी हैं शायद मितला साहब, और इन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की थी और इनके मुताबिक इन्होंने 2 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कजन और इनके करीबी दोस्त चौधरी नईम घुमन की तीमारदारी के लिए उनके घर गए थे और कुछ ही देर बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है साबिक, वो भी वहां पर पहुंच गए और इब्तदाई गपशप के बाद उन्होंने कहा कि आपके सवालात मुझ तक पहुंचते रहते हैं, आज रूबरू पूछ लें। और फिर इन्होंने ये बात की है कि यह मुलाकात एक तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। इन्होंने पहला इसका हिस्सा शाया किया था, लेकिन मेरी इस वक्त वीडियो का मेन पॉइंट है वो इसका हिस्सा 2 में जो अब से थोड़ी ही देर पहले शाया हुआ है। अच्छा जी, कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा क्या शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद मैं शहबाज शरीफ से मिलने गया, उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हों और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, लेकिन ISI के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुझे मुसलसल 2 चीजें कहना शुरू कर दी थीं। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। मलिक अहमद कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएं और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये पिछले साल की बात है। अब इसमें सारे ही इसका मतलब है मिले हुए हैं। जनरल बाजवा कौन होते हैं जो वजीर आजम से पूछें हुकूमत करने का क्या प्लान है। जनरल बाजवा कौन होते हैं कि एक वजीर आजम से वो ब्रीफिंग लें और उससे कहें कि हाँ भाई ये कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो। इलेक्शन कमीशन मलिक अहमद खान से बात करके ओके की रिपोर्ट मलिक अहमद खान को देता है और मलिक अहमद खान कौन है जिसे एक आईनी इदारा रिपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें ये नए पिंडोरे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। PTI को कहा गया कि आप अब लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो DGISI नदीम अंजुम भी आ गए। अब ये हाजिर सर्विस DGISI के बारे में साबिक आर्मी चीफ जिन्होंने उन्हें DGISI लगाया था वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफी हों ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। अब ये निगरान सेटअप किसने बनाना है, किसे 10 दिन का वक्त चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। मलिक अहमद ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफी होंगे तो इस सिलसिले में उनसे बात नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप बात करें या DGISI नवाज शरीफ से खुद बात करें। मैंने DGISI को कहा कि नवाज शरीफ से दरखास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। DGISI ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफी होने पर मना लिया। यानी नवाज शरीफ साहब को DGISI मना रहे हैं। ये बात जनरल बाजवा कम्युनिकेट कर रहे हैं।
यही बात DGISI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर को बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। DGISI ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। DGISI ने फिर शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार करें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। अब एक आर्मी चीफ पॉलिटिकल बंदे को यह बात कर रहा है। अच्छा, वो आपको याद होगा कि वो इमरान खान की उन्होंने कुछ बातें भी की और वो एक वीडियो भी आ गई थी, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर देखे गए। मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शाम को लीगी क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन इमरान खान नहीं माने और शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफे का ऐलान इमरान खान चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। जनरल बाजवा टेप कर रहे थे उनके साथ जो गुफ्तगू है। अब यह एक और बड़ी चीज है कि उनके पास इसकी ऑडियो मौजूद है, वो टेप कर रहे थे पॉलिटिकल लोगों के साथ बात करना। लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा, जिसमें शाह महमूद, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज अशरफ के पास ले आए। इनके राजा परवेज अशरफ, अयाज सादिक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। PTI का एक नुकाती एजेंडा था इलेक्शन। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आप पहले असम्बली आए, फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं, और ये इस तरह से नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह का था। हम मुकम्मल न्यूट्रल थे, हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए थे। मैंने पूछा 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को जितवाए थे? अब ये शायद साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई मुदाखलत नहीं थी। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है, यानी आजकल भी होती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते। नून लीग के हारने की सबसे बड़ी वजह PTI के मुनहरिफ लोगों को टिकट्स देना था। दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया कि 63A वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल से आपने करवाया? जनरल बाजवा ने कहा, यह फैसला तो मैंने नहीं करवाया। उमर अता बंदियाल एक कमजोर शख्स है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदियाल पर गालिब आ गए। यह फैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फैसला लिखा, यह फैसला गलत है, खिलाफ आईन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है। खास तौर पर पंजाब में इन जजों को भी पता है कि यह फैसला गलत है और वो फैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिवर्स करेंगे। जनरल बाजवा बात कर रहे हैं और उन्होंने 2 जजेस पर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने ये कार्रवाई ढलवाई है। मैंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं? और जनरल बाजवा ने इस पर कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जजेस PTI के हामी हैं, जजों की बेगमात और उनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं और ये जजों से फैसले पर असरअंदाज होते हैं। ये जनरल बाजवा इल्जाम लगा रहे हैं जजेस पर। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक, बहुत डर डर के फैसले करते हैं और टिकटॉक से डर कर फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर कर फैसले करते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। अब ये एक बड़ी चीज है वैसे कि ये कह रहे हैं कि सख्त फैसले करें ना PTI के खिलाफ, एक तरह से बाजवा साहब ये कहना चाह रहे हैं। मैंने सवाल किया कि इमरान खान को बनी गाला केस में नाअहली से आपने बचाया था? उन्होंने कहा कि एक दिन जनरल फैज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा? मुल्क भी तो चलाना है। मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वजीर आजम कौन बनेगा? इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया गया। अब ये यानी मैनेजमेंट हो रही थी ना। फिर चीफ जस्टिस, DGISI उस वक्त फैज हमीद और बाजवा साहब ये बैठ के ये किन कामों में लगे हुए हैं? काम तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि मेरा सवाल था कि एस्टैब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के खिलाफ थी। इसमें उन्होंने कहा कि जब हमजा शहबाज वजीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया कि आपने अपने बेटे को वजीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। बात है, वो कह रहे थे कि कोई चले, वो एक अलग कहानी है। मैंने शहबाज शरीफ की काफी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। ये कितने फख्र से बात कर रहे हैं कि एक आर्मी चीफ वजीर आजम की सख्त क्लास लेता है और उसे वो पसंद भी आता है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब क्या कह रहे हैं उस वक्त के कि शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते, यानी बिस्ती प्रूफ है। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफी तेज और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमजोर वजीर आजम है, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, वज़रा उनकी बात नहीं सुनते और ना ही उनको घास डालते हैं, बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। ये बाजवा साहब कह रहे हैं, यानी जब आएगा नवाज तो
सबका हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने पूछा सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था, उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि मैंने जनरल फैज से पूछा था कि सलमान कैसे गया, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता चला। अच्छा, इस सब के ऊपर शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा में जनरल बाजवा ने कहा कि मजा आने लगा। कुछ अरसे बाद फैज हमीद फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से मिल लें। मैंने जनरल फैज को कहा अच्छा नहीं, कहीं मेरे घर आ जाएं। जनरल फैज ने कहा कि नहीं, आप ऐवान सदर में मिल रहे हैं और इस तरह की चीजें भी। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने के लिए कहा था। और इस सब के अंदर अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि ये भी एपिसोड 3 आना है और शाहिद साहब के साथ जो मुलाकात का, लेकिन बाजवा साहब का एतराफ है जुर्म, चले मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कहते हैं कि मैंने कहा कि आप तो असेंबली में नहीं है, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं फिर आपको फायदा होगा। इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुलाया जो इससे पहले बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा कि समझाएं इन्हें कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत खत्म होने का इनको कोई फायदा भी नहीं होगा, वो असेंबली नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी उनको समझाया, ये मुलाकात बेनतीजा रही। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि पूछा सवाल कि आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था। अब ये बड़ी हीटेड डिस्कशन, पहली दफा इतनी डिटेल में, क्योंकि खान साहब ने कहा था ना कि मुझे कहता है प्ले बॉय, ये धमकी थी इमरान खान को वीडियोस की। जनरल बाजवा ने बताया, अब ये जनरल बाजवा को कोट किया गया है। इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था, क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद कर दें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर जुबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। यानी एक आर्मी चीफ एक पॉलिटिकल बंदे को कह रहा है कि तुम प्ले बॉय रहे हो, तुम्हारी वीडियोस हैं, जुबान बंद कर लो, वरना तुम्हें मेरे से फिर बाद में गिले की कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर खत्म हो गई। अब ये जो एपिसोड 2 है उसके अंदर मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी चीज कह दी गई, और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज सामने आई है। दिस इज वेरी 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 अलार्मिंग। जनरल बाजवा ने सारे निजाम को दबरदूस किया है, खुद को शमले कर रहे हैं जनरल बाजवा निजाम के ऊपर। वैसे मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि जहां पे मुदाखलत, चाहे खान के हक में है चाहे खान के खिलाफ, मुदाखलत गलत है और एक हम पैमाना जरूर रखेंगे, लेकिन बाजवा साहब जो हैं उन्हें इनके इंटरव्यूज ने ना फंसाया तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।